अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है। उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज, आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकाल कर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था।
मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था। हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।